अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की फसल से भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए आपको चाहिए कि आप मुतवाजन खादों का इस्तेमाल करें और पहले 50 से 55 दिन के अंदर खाद मुकम्मल कर दें। कौन कौन सी खादें आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, किस वक्त आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, कितनी मिकदार के अंदर आपको इस्तेमाल करनी चाहिए और किस तरीके से आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर हम आपको बता रहे होंगे। काश्तकार भाई, गंदम की फसल के अंदर जब आप फास्फोरस वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं, यानी आप डीएपी खाद का या सिंगल सुपर फास्फेट का या नाइट्रोफास का या एमएपी खाद का या टीएसपी खाद का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो पौधा जड़ें बहुत अच्छे तरीके से बनाता है, यानी पौधे की जड़ों का निजाम बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है फास्फोरस वाली खादों के इस्तेमाल करने से। यही वजह है कि पौधा बहुत मजबूती के साथ खड़ा होता है, उसके बाद आपको दाने भी वजनी हासिल होते हैं। काश्तकार भाई, गंदम की फसल के अंदर जब आप नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो फसल आपको हरी भरी नजर आती है, पत्तों का साइज बढ़ जाता है, पत्तों की चौड़ाई बढ़ जाती है, पौधे का कद बढ़ जाता है। फसल को बढ़ाने के लिए, कद बड़ा करने के लिए नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद की जरूरत होती है। इसके अलावा यूरिया खाद का एक बहुत बड़ा किरदार गंदम की फसल के अंदर यह है कि जब आप पहले पानी के ऊपर यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पौधा शगुफे बहुत निकालता है, यानी बच्चे बहुत ज्यादा पैदा करता है, यानी आपके खेत के अंदर पौधों की तादाद बढ़ जाती है, यानी आपके खेत के अंदर सिटों की तादाद बढ़ जाती है, जिससे आपको पैदावार ज्यादा हासिल होती है। इसी तरह से हमारे काश्तकार दोस्त जब पोटाश खाद का इस्तेमाल करते हैं तो दाने वजनी हासिल होते हैं, मोटे दाने हासिल होते हैं। उसकी वजह यह है कि पोटाश जो है ये एक ट्रक का काम करती है। पौधा जितनी भी खुराक अपने पत्तों के अंदर बनाता है वो सारी की सारी खुराक सिटे की तरफ जाती है पोटाश की मदद के साथ, यानी पोटाश खाद का इस्तेमाल करने से दानों की भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है। इसी तरह से हमारे काश्तकार दोस्त गंदम की फसल के अंदर जब बोरान का इस्तेमाल करते हैं तो सिट्टे के अंदर, घुंडियों के अंदर दानों की तादाद बढ़ जाती है। काश्तकार भाई, इसी तरह से गंदम की फसल के अंदर जब आप जिंक खाद का इस्तेमाल करते हैं तो पैदावारी शगुफे आपके खेत के अंदर बढ़ जाते हैं। यानी देखें, बहुत से शगुफे निकल आए यूरिया के साथ, अब इन शगुफों के ऊपर सिट्टा लगेगा जिंक की मदद के साथ। यानी जिंक जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपके खेत के अंदर ज्यादातर शगुफे जो है वो पैदावारी शगुफों के अंदर तब्दील हो जाएंगे, यानी आपके खेत के अंदर सिटों की तादाद बढ़ जाती है जब आप जिंक खाद का इस्तेमाल करते हैं। अब ये सारी की सारी खादें, यानी 5 तरह की ये खादें हैं, ये हमारे काश्तकार दोस्तों ने किस तरह गंदम की फसल के अंदर डालनी है, इसकी तफसील कुछ इस तरीके से है। देखिए, हमारे काश्तकार दोस्त जो है आमतौर पे यूरिया और डीएपी खाद ही इस्तेमाल करते हैं, बाकी 3 खादों का इस्तेमाल नहीं करते। आपने सारी की सारी 5 खादें आप इस्तेमाल करेंगे तभी तो ये मुतवाजन खाद होगी, तभी तो आप 60 से 70 मन 80 मन फी एकड़ तक पैदावार हासिल कर रहे होंगे। काश्तकार भाई, आमतौर पे खादों का इस्तेमाल किया जाता है जमीन की जरखेजी को देखते हुए। अगर तो आपकी बहुत अच्छी जमीन है, बहुत जरखेज जमीन है, तब आप खादों का इस्तेमाल थोड़ा सा कम भी कर देंगे, जितनी हम खादें आपको बता रहे होंगे। अगर आपकी कमजोर जमीन है तो आपने खादों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा करना है, यानी मिकदार आपने थोड़ी सी बढ़ा भी देनी है। काश्तकार भाई, अगर आपकी औसत दर्जे की जमीन है तो आपको चाहिए कि 1 बोरी डीएपी खाद आप इस्तेमाल करें गंदम की बिजाई के अंदर। जब आप बीज का छटा करते हैं या आप ड्रिल करते हैं, 1 बोरी आपने डीएपी खाद इस्तेमाल करनी है, 1 बोरी आपने पोटाश की इस्तेमाल करनी है। एसओपी पोटाश भी मिलती है, एमओपी पोटाश भी मिलती है, दोनों दानेदार मिल जाती हैं डीएपी के साथ, दानों के साथ। इस पोटाश को आप मिक्स करें और इसका छटा कर दें। साथ में आपने बोरान भी मिक्स कर लेना है। सोना बोरान 3 किलो वाला आमतौर मार्केट के अंदर मिल रहा होता है, यानी ये 4 चीजें आपने आपस के अंदर मिक्स करनी है और बिजाई के अंदर इस्तेमाल कर देनी है। छटा कर रहे हैं तो छटा कर दें, चारों चीजों को मिक्स करके। अगर आप ड्रिल कर रहे हैं तो चारों चीजें डब्बे के अंदर डाल के आप ड्रिल करवा दें। और अगर आप गपछट के जरिए कास्ट करते हैं तो फिर आपने जमीन की तैयारी के वक्त तीनों खादें आपने डाल देनी है, पानी लगा के आपने बीज का छटा कर देना है। अगर तो आपकी कलराठी, शोरज़दा, नमकियात वाली या बहुत पक्के वट की जमीन है तो फिर आप डीएपी की बजाय सिंगल सुपर फास्फेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एमएपी खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप टीएसपी खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट इस्तेमाल करेंगे तो कम से कम 3 बोरी, टीएसपी खाद इस्तेमाल करेंगे तो 1 ही बोरी इस्तेमाल करें, और अगर आप एमएपी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम फी एकड़ जमीन की तैयारी के अंदर ही डाल दें। अगर आपकी रेतली जमीन है या आपकी मैरा जमीन है तो आप डीएपी खाद ही इस्तेमाल करें, आपको इसी से बेहतरीन रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काश्तकार भाई, इसके बाद आपने जब पहला पानी लगाना है, जो कि आप आमतौर पे 20, 25, 30 दिन के बाद लगा रहे होते हैं, पहले पानी के ऊपर आपने यूरिया खाद की बोरी इस्तेमाल करनी है। आप 1.25 बोरी, 1.5 बोरी यूरिया खाद की भी इस्तेमाल कर सकते हैं पहले पानी के ऊपर, क्योंकि पहले पानी के ऊपर आप जितनी नाइट्रोजनी खाद यानी यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे पौधा उतने ज्यादा शगुफे बनाएगा। बहुत पके वट की आपकी जमीन है तो आपको चाहिए कि यूरिया की बोरी के साथ 2 किलोग्राम सल्फर भी आप फ्लड कर दे।
अगर आपकी शोर नमकियात वाली जमीन है तो फिर आपको चाहिए कि यूरिया खाद की बजाय आप अमोनियम सल्फेट खाद का इंतखाब करें, यानी 2 बोरी अमोनियम सल्फेट खाद पहले पानी के ऊपर आप इस्तेमाल करें। अगर आपकी रेतली जमीन है तो फिर आपको चाहिए कि पहले आप पानी लगाएं, उसके बाद फिर आप यूरिया खाद का छटा करें शाम के वक्त। काश्तकार भाई दूसरे पानी के ऊपर भी आपने यूरिया खाद ही इस्तेमाल करनी है, क्योंकि पहले पानी के बाद हमारा काश्तकार दोस्त जड़ी बूटी वाला स्प्रे करा चुका होगा, फसल उसकी रुकी हुई होगी या कमजोर भी हो जाती है, बाद औक़ात पीली भी पड़ जाती है। तो उस पीलापन को दूर करने के लिए, कमजोरी को दूर करने के लिए, फसल के कद को बढ़ाने के लिए यूरिया खाद की दूसरी बोरी जो है वो दूसरे पानी के ऊपर डाली जाती है। हमारे काश्तकार दोस्त साथ में 2 किलो सल्फर भी फ्लड कर देंगे तो उन्हें फायदा ही हो रहा होता है। काश्तकार भाई खाद तो आमतौर पर दूसरे पानी के ऊपर मुकम्मल हो जाती है, लेकिन हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त जो पोटाश खाद का इस्तेमाल शुरू में नहीं कर सके वो तीसरे पानी के ऊपर पोटाश खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कर भी सकते हैं आप। इसी तरह से अगर आपके खेत के अंदर पूरा साल नहर का पानी लगता है तो फिर आप पोटाश खाद का चाहे थोड़ा इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। काश्तकार भाई इसी तरह से अगर आपकी रेतली जमीन है तो फिर आपको चाहिए कि तीसरे पानी के ऊपर भी आप नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल करें। हमारे बहुत से काश्तकार दोस्त कैन गवारा खाद का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तीसरे पानी के ऊपर बहुत अच्छे उन्हें रिजल्ट भी मिल रहे होते हैं, उनकी पैदावार बढ़ रही होती है। लेकिन अगर आपकी जरखेज महरा जमीन है तो फिर आपको तीसरे पानी के ऊपर नाइट्रोजन वाली खाद इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से तीसरे पानी के ऊपर आमतौर पर फसल जो है वो गोब की हालत के अंदर होती है, यानी सिटा निकालने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, सिटा निकलने वाला होता है। हमारे काश्तकार दोस्त इस वक्त अगर बुरान का स्प्रे करवा देते हैं, साथ में पोटाश का भी स्प्रे करवा देते हैं, साथ में किसी अमाइनो एसिड का भी स्प्रे करवा देते हैं, तो फसल को एक एडिशनल ताकत मिल जाती है, इजाफी ताकत मिल जाती है। इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी और इस खाद प्लान के ऊपर अमल करके आप गंदम की फसल से 70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।